हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे आईबीपीएस पीओ मेंस की शिफ्ट 2 में। तो काफी बच्चों को बोलना था शिफ्ट 2 जो है टफ है शिफ्ट 1 से। तो देखिए यहाँ पे हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे कंटेंट से आए थे, जो हमने प्लेलिस्ट आपको शेयर की थी। अगर आप सिर्फ वही देखे चले जाते तो आपके 13 से 14 नंबर आराम से आ जाते, जो प्लेलिस्ट शेयर की थी हमने मेंस के लिए। तो डिस्कस करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के ऊपर, कि इसको कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया था आरबीआई सर्कुलर जुलाई मंथ में। और इसमें मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है एलआरएस कौन कौन कर सकता है। इंडिविजुअल्स हो गए, माइनर्स हो गए, और कौन नहीं कर सकता, एच नहीं कर सकते, ये देखो क्रॉस लगाया है। फिर पार्टनरशिप फर्म्स नहीं कर सकती, फिर कंपनीज नहीं कर सकती, वो एलआरएस के अंडर नहीं आती हैं। एलआरएस के अंडर कौन कवर होता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स एंड माइनर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी आपका आरबीआई सर्कुलर जुलाई से आया है और प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर था। आरबीआई ने ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, तो ये यहाँ पे आपको दी हुई है डिटेल, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे नेक्सस प्रोजेक्ट के। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैडम ने भी कवर किया है अपना, ये मैडम ने कवर किया है आपका जुलाई मंथ में पार्ट 2 में। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें पूरी डिटेल दी है मैडम ने भी, यहाँ पे मैम ने डिस्कस किया था यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में, और ये रहे इसके फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरबीआई सर्कुलर अक्टूबर मंथ से है, और यहाँ पे पूछा था नेपाल में अगर आपने एनईएफटी करनी है और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कितने पैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डिस्कस किया है हमने, अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हो तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 2 लाख पर ट्रांजेक्शन। और आप विदाउट बैंक अकाउंट होल्डर हो तो आप कितना कर सकते हो, 50,000 पर ट्रांजैक्शन। और मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था कि आप अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस में आपको एनईएफटी एंड आरटीजीएस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही मिल जाएगी। तो किसी ने वो भी नहीं देखी होगी और किसी ने ये भी नहीं देखी। ठीक है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये नेपाल रेमिटेंस के ऊपर। तो ये हमने किया है कवर आरबीआई के अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर सर्कुलर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यूपीआई 123 पे के ऊपर, कि जो फीचर्स फोन होते हैं, छोटे फोन होते हैं, उस पर कैसे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये भी हमने आरबीआई सर्कुलर अक्टूबर मंथ में डिस्कस किया था। पहली स्लाइड शायद हमारी वो नेपाल वाली थी, सेकंड स्लाइड ये वाली थी, यूपीआई 123 पे वाली। तो यहाँ पे हमने कवर किया था, ये मैडम ने भी कवर किया है बैंकिंग एंड फाइनेंस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एलआईसी ने अपने स्टेक्स बढ़ाए थे 4.05% से 7.10% तक। ये किसमें किया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और ये किसमें कवर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो ये आपको प्लेलिस्ट, अभी हम प्लेलिस्ट वाले ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये पूछा था कि जो एमडी एंड सीईओ बंधन बैंक के, ठीक है, सेनु गुप्ता जी, ये पहले एमडी एंड सीईओ किस बैंक के थे। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये पहले एमडी एंड सीईओ थे आपके इंडियन ओवरसीज बैंक के। और ये भी आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंस अक्टूबर मंथ की न्यूज है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली 7 मेजर स्कीम्स के लिए टोटल बजट एलोकेट किया था 14,235.30 करोड़। तो इनमें से टॉप जो 7 है, टॉप 2 स्कीम्स का नाम पूछा था जिसको सबसे ज्यादा बजट मिला है। तो एक था आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जिसको 2,817 करोड़ मिला है, और दूसरा था आपका क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, और इसको मिला है 3,979 करोड़ रुपीज। तो ऐसे बाइफर्केशन पूछ ली थी कि सबसे ज्यादा किसको मिला है, टॉप 2 स्कीम्स का नाम पूछा था। तो ये कवर है आपका नेशनल अफेयर्स की जो सीरीज थी हमारे उसके पार्ट 3 में, उसमें कवर किया गया है ये वाली स्कीम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग एंड इंडेक्सिस से आया है पार्ट 1, और इसमें पूछा था आपका शायद एनआरआईएफ जो हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग टॉप लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो वो थी आपकी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि डीआईसीजीसी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है आपका दवा सूचक। या तो फिर ऐसे पूछा था कि दवा सूचक किसने लॉन्च किया है, दोनों में से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये था आपकी न्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंस सितंबर मंथ की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कौन सा बैंक जो है वो अपने ओमान के ऑपरेशंस ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है बैंक दोफर को। तो ये था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ये यहाँ पे कवर किए न्यूज। ठीक है, और ये थी आपकी न्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंस अक्टूबर मंथ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, 500 मिलियन का लोन दिया है किस बैंक को,
ये दिया था हमारा एक्सिस बैंक को। और किसके लिए दिया है? ब्लू फाइनेंस मार्केट एंड स्केल अप ऑफ फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये न्यूज थी आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंस अक्टूबर मंथ से, तो ये भी हमने कवर की हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 4 थीमेटिक हब्स बने हैं, वो कहां कहां बने हैं? तो ये क्वेश्चन आपका कवर किया गया है नेशनल अफेयर्स पार्ट 3 में। आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूँ कि ये हमने कवर कहाँ किए हुए हैं। ठीक है, तो नेशनल अफेयर्स पार्ट 3 में। और ये सारे अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट में से हैं, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी ना आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, उसी में से आए हैं अभी तक। अभी ये बाहर का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, जो हम मंथली एमसीक्यू सीरीज डालते हैं उसमें से डिस्कस नहीं किया, ये अभी तक प्लेलिस्ट वाले ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आया था आपका कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है आपका, उसमें कितना डिस्टेंस होता है? जो आपकी कंट्री की बाउंड्री है और जो सी है, उसमें से आपको कितना डिस्टेंस तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप जो है वो बना सकते हो? तो ये भी आपका डिस्कस किया गया था 200 नॉटिकल माइल्स। और ये है आपका एमओयू एंड एग्रीमेंट जो सीरीज थी सितंबर टू नवंबर, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये आगे आपकी प्लेलिस्ट खत्म होगी, अब बाकी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू से, डेली एमसीक्यू सीरीज से। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर है इंडिया की तरफ से, वो कौन थे रीइलेक्ट हुए हैं? वो है हमारी नीता अंबानी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन कवर किया है हमने बैंकिंग अवेयरनेस वाली सीरीज जो है, जो हम लाइव सेशन ले रहे थे, जिसमें हम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक लेक्चर लिया था हमने एनपीए वाला, एनपीए, डीआरटी, डीआरएटी, सरफेसी एक्ट, ये सब आईबीसी, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया है रिकवरी डीआरएटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसमें कौन से केस जाते हैं? वो केस जिसकी वैल्यू 20 लाख या उससे ऊपर की हो, तो वो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमूल को AAA+ रेटिंग मिली थी, ये क्वेश्चन आया था आपका। तो ये हमने कवर किया है अगस्त के पार्ट 11 में। ठीक है, अगस्त के पार्ट 11 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमने कवर किया था हमारी मंथली एमसीक्यू सीरीज में, मई के पार्ट 2 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ट्राई के चेयरमैन के बारे में पूछा हुआ था। तो ट्राई के चेयरमैन है हमारे अनिल कुमार लाहौती जी, और ये हमने कवर किया था अगस्त के पार्ट 3 में। तो देखो ये हमारे को सारे क्वेश्चंस जो इतने थे हमने कंफर्म किए थे। अगर इसमें से कोई गलत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और, अब जैसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2023 के थे, अब वहां की मैं स्लाइड कट के करके यहाँ पे लगाता तो वो फायदा नहीं था। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन था आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में, इंडिया उसका मेंबर बना है तो टेन्योर कितना है, 4 साल का कुछ ऐसा। तो वो क्वेश्चन हमने 2023 में कवर किया, अब उसकी स्लाइड काट के मैं यहाँ चिपका दूं तो उससे फायदा नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था आपका अमेजोन का केपलर मिशन के बारे में, तो वो भी 2023 का क्वेश्चन है, अब उसकी स्लाइड भी मैं काट के यहाँ चिपका दूं तो वो कोई फायदा नहीं है। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ जाएंगे हमारे, पर वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पुराने थे आपके 2023 के। और एक क्वेश्चन है जो हमारी वजह से आपका शायद छूट गया, वो था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। ठीक है, तो ये हमने कवर तो किया है क्वेश्चन, ये आपका कवर क्वेश्चन किया गया है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में क्वेश्चन कवर किया गया है पार्ट 6 में, क्वेश्चन नंबर 25। पर वहां पे क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था पेपर में, सेंटर का शेयर कितना है उसमें से टोटल बजट में से, और स्टेट का शेयर कितना है टोटल बजट में से। 3000 कुछ करोड़ रुपए का था, जिसमें से 2000 कुछ सेंटर का था और 1000 कुछ स्टेट का था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आईबीपीएस पीओ में, पर ये चीज हमने कवर नहीं कराई थी। हमने टोटल आपको बजट एलोकेशन बताई थी, उसमें से सेंटर का कितना शेयर है और स्टेट का कितना शेयर है, ये हमने नहीं करवाया था। तो ये एक क्वेश्चन आपका हमारी वजह से मिस हो गया होगा बिल्कुल। बाकी आपके ज्यादातर क्वेश्चन इधर से बैठ जाते, अगर आप प्लेलिस्ट भी करके जाते तो आपके आराम से 13 से 14 नंबर आराम से आ जाते। ठीक है, तो देखो वही बात होती है, लोग ज्यादातर पेड क्लासेस के पीछे भागते हैं, फ्री में उनको चीजें मिल रही हैं वो देखना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, पेड क्लास के पीछे भाग रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई भी पेड क्लास ले लो आप, कोई भी पेड क्लास, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनके भी करीबन से करीबन 15 से 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा किसी के भी नहीं बैठे होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा किसी के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आए होंगे। बोलने का वो बोल देंगे हाँ हमने कभी चलती क्लास में बोला था, आपने सुना होगा, प्रूफ के साथ कोई बता दे मेरे को कि उसके भाई 30 क्वेश्चन आए हैं तो मैं मानूंगा। ठीक है,
तो आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।